25 फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, ये कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है, अवाम इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े, कहते हैं किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे? क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानह गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं, अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मान रहे हैं, फसीह बलीग उर्दू इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा गुल प्लाजा जैसे सानिहात किसी एक दिन की गफलत नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फहमियों का नतीजा है। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी जिम्मा जाहिर नहीं कर सकते। कराची में गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे को 8 रोज़ गुजर गए। शहर की फ़ज़ा आज भी सोगवार। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफ़ात शामिल। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। आग लगने के बाद शदीद गफलत और लापरवाही हुई है। दरवाजे बंद होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात आईं। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। वाक़े के दौरान लाइट्स बंद कर दी गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन, मुतासरा इमारत का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी, 90% काम मुकम्मल कर लिया गया। सानह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद कितनी है? डिप्टी कमिश्नर साउथ दफ्तर का अमला कशमकश का शिकार। एक बार फिर लापता अफराद की लिस्ट अपडेट करके आवेजा कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। उम्र और घर के पते, अहल खाना के नाम, नंबर्स, तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भी शामिल। लापता अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक के मर्द और खवातीन और बच्चे शामिल हैं। सानह गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ तरीन तजारती मराकज़ आज भी फायर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजानाबाद मार्केटें किसी भी वक्त एक खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। कराची के इलाके नाज़ाबाद नंबर 4 की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग इंडिगो होटल हुसैन चौक में भी आग लगने की इत्तला। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। 3 अफराद को मुतासरा जगह से निकाल लिया गया, एक की हालत तशवीशनाक। पंजाब हुकूमत कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचने के लिए अलर्ट। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली की तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं बिजली के बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बारिश और बसंत में हादसात का मूजिब शॉर्ट सर्किट और आग लगने से बचाव अव्वलीन तरजीह है। फलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का एक स्पेल रुक गया, दूसरा बरसने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं बालाई और शिमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। NDMA की एडवाइजरी जारी। गुज़श्ता रोज़ की शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फुट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराहें और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेज और दर्जनों गाड़ियाँ बर्फ में फंस गईं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सवात में 16 साल करक की पहाड़ियों पर 25 साल बाद बर्फबारी।
अटक में 40 और भक्कर में 42 साल बाद झालाबारी रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फबारी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी जम गया। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। माल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 फुट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं, मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेस वे बंद होने से 17 मेल टोल प्लाजा पर भी गाड़ियां जाम रहीं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी लोगों के दांत बजा दिए। बाज़ इलाकों में अब्र रहमत की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में शदीद ठंड से शहरी घरों में मैसूर। खल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। कोयटा चलने वाली सर्द हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। पारा 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। चूल्हा खोलो तो गैस ही नहीं है। 5-5 हज़ार आता है बिल। बहुत मुश्किल होता है, धुआं होता है, फिर सांस की बीमारी होती है। ये तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल थी बेचारी, ये बना दी। अभी ये दाल बन रही है, इसके बाद रोटियां बनेगी। कराची में सर्दी के साथ ही शहरी गैस की कमी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर किए। लियारी के घरों में ख़वातीन लकड़ियाँ और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर। शदीद ठंड में खुले चूल्हे सेहत और हिफाजती खतरात में इजाफा कर रहे हैं। शहरी फौरी रिलीफ के मुंतज़िर। हुकूमती दावों पर सवालिया निशान लग गए। पीटीआई ने अमन-अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। इख्तियार वली खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अब पीटीआई वालों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई वाले एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर जोर। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे कार्रवाई और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इसहाक़ डार की दुबई में अमाराती आला ओहदेदार से भी मुलाकात। दोनों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और यूएई के तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात का इरादा। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री मुआहदे तय। सोमाली वज़ीर दाखिला का 35 साल बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान हवालगी मुआहदे पर मुज़ाकरात का इम्कान। मनशियात स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका ताउन पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप की भरमबाजी से बरतानिया भी नाराज। वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर ने अमरीकी सदर के नेटो और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ बयानात को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कि ऐसे अल्फाज शोहदा और मुतासरीन के अहल खाना के लिए शदीद तकलीफ का बाइस बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ी मांगना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में इत्तेहादी फ़ौज की मौजूदगी महदूद और अगली सफ़ों से दूर रही। मशीनों के इस दौर में हाथों से लकड़ी तराशने का फ़न आज भी जिंदा। कारीगर सदियों पुराने रिवायती हुनर को इस्तेमाल करते हुए लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत और डिज़ाइन बनाते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। दरवाज़ों और खिड़कियों पर कंधा आबकारी पर लकड़ी के टुकड़े में नजर आती है। पाकिस्तानी सकाफत का ये हुस्न रंगीन इम्तिजाज हमें तारीख और पहचान से जोड़े रखता है। किताब खोलो, सोच जगाओ, मुस्तकबिल को आवाज़ लगाओ। दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और हर फर्द के लिए मेयारी तालीम की फराहमी पर जोर देना है।
नौजवान तालीम की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। तालीम, तशद्दुस, सलाहियत और किरदार की तामीर का जरिया होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कौम के नाम पैगाम। और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 6 मरहले के लिए तैयार। लोअर दीर के मोहम्मद सियाम का कौमी नुमाइंदगी पर फख्र और वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का अज़्म।